लेकिन वार्ड नंबर 38 की एक सुनसान गली में अली, सनी और नन्ही हमीरा एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू थी, जैसे कोई बरसों पुराना मांस सड़ रहा हो। खौफनाक आहट। अचानक सनी ठिठक कर रुक गया। अली भाई, क्या तुम्हें सुनाई दिया? उसने कांपती आवाज में पूछा। पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। छपाक छपाक, तारांकन जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही हमीरा ने ऊपर देखा, उसकी चीख निकल गई। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर आदम भूत उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, सफेद आंखें बाहर को निकली हुई थीं और उसके लंबे काले नाखून से खून टपक रहा था। दहशत का मंजर। भागो, अली चिल्लाया। तीनों जान बचाकर भागे, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। आजाद चौक की गलियां अचानक भूल भुलैया बन गई थीं। सनी का पैर एक गड्ढे में फंसा और वो गिर पड़ा। जैसे ही अली और हमीरा उसे उठाने के लिए मुड़े, आदम भूत सनी के ठीक पीछे खड़ा था। उसने अपनी लंबी ठंडी उंगलियां सनी के गले पर रख दी। सनी की आवाज तक नहीं निकल रही थी, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। आदम भूत की फटी हुई आवाज गूंजी, तारांकन, सालों पहले मुझे यहीं जिंदा दफनाया गया था। आज मुझे एक जवान रूह चाहिए। अली का बलिदान और हमीरा की हिम्मत। हमीरा रोने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की कही बात याद आई। उसने अपने गले से एक छोटा सा ताबीज निकाला और पूरी ताकत से आदम भूत की तरफ फेंक दिया। जैसे ही ताबीज भूत को लगा, एक भयानक चीख गूंजी और पूरे इलाके के शीशे चकनाचूर हो गए। आदम भूत का शरीर पिघलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अली के हाथ पर एक गहरा काला निशान छोड़ दिया। एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरेगा और जो हमेशा याद दिलाएगा कि आदम भूत फिर कभी वापस आ सकता है। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन सनी और अली अब कभी अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकलते। आदम भूत के हमले के एक हफ्ते बाद तक सनी को ठीक से नींद नहीं आई। उसके कानों में अभी भी उस भूत की फटी हुई आवाज गूंजती थी। अली के हाथ पर वो काला निशान गहरा होता जा रहा था, मानो कोई जहर शरीर में फैल रहा हो। सनी ने तय किया कि वो इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने किसी ओझा से सुना था कि अगर उस पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में खून चढ़ाया जाए तो आदम भूत कैद हो सकता है। आधी रात का खूनी खेल। सनी बिना अली और हमीरा को बताए रात के 12 बजे उसी सुनसान जगह पर पहुंच गया। हवा बहुत तेज चल रही थी। जैसे ही सनी ने चाकू निकाला, उसके पीछे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए सनी। सनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी अपनी परछाई गायब थी। अचानक पेड़ की जड़ों से काले हाथ निकले और सनी के पैरों को जकड़ लिया। वो जमीन के अंदर खींचने लगा। अली और हमीरा की एंट्री। तभी हमीरा को बुरा सपना आया और वो जाग गई। उसने अली को जगाया। अली मामू, सनी भैया कहीं नहीं मिल रहे। अली समझ गया कि सनी ने कोई बड़ी गलती कर दी है। दोनों भागते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर हमीरा की रूह कांप गई। सनी आधा जमीन में धंसा हुआ था और आदम भूत उसके सामने खड़ा होकर अपना जबड़ा खोल रहा था। अली चिल्लाया, सनी को छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे ले लो। एक दर्दनाक फैसला। आदम भूत ने एक खौफनाक शर्त रखी। अगर तुम इस लड़के सनी को बचाना चाहते हो तो अली, तुम्हें अपनी एक इंद्रिय सेंस मुझे देनी होगी। अपने भाई जैसे दोस्त सनी को बचाने के लिए अली ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक जोरदार बिजली कड़की और अली जमीन पर गिर पड़ा। जब सनी आजाद हुआ और उसने अली को उठाया तो अली की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने सनी की जान तो बचा ली, लेकिन उस काली ताकत ने अली की रोशनी छीन ली। हमीरा रोते हुए अली के गले लग गई। सनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदम भूत गायब हो गया था, पर उसकी हंसी अभी भी आजाद चौक की हवाओं में गूंज रही थी। अली की आंखें अब सफेद पत्थर जैसी हो चुकी थीं। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें आसपास की बुरी ताकतों का एहसास पहले से ज्यादा होने लगा था। सनी को खुद पर बहुत पछतावा था। वो दिन रात अली की सेवा में लगा रहता, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। एक रात हमीरा को सपने में अपनी दादी मेहरून खातून दिखाई दी। उन्होंने कहा, तारांकन बेटी, आदम भूत की शक्ति उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उस पुरानी हवेली के तहखाने में दबी एक नीलम मणि में है। अगर वो मणि मिल जाए तो अली की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। खतरनाक सफर। अगली रात हमीरा ने चुपके से घर छोड़ा और सनी को साथ लिया। दोनों उसी खौफनाक हवेली पहुंचे जहां आदम भूत का साया था। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वे तहखाने में दाखिल हुए, दीवारें चिल्लाने लगीं। सनी ने टॉर्च जलाई तो देखा कि चारों तरफ इंसानी कंकाल पड़े थे।
तहखाने के बीचों बीच एक काली वेदी पर वो चमकती हुई नीलम मणि रखी थी। आदम भूत का अंतिम हमला। जैसे ही हमीरा ने मणि की ओर हाथ बढ़ाया, आदम भूत धुएं के गुबार से प्रकट हो गया। उसकी आकृति पहले से कहीं ज्यादा विशाल और डरावनी थी। छोटी बच्ची, तूने यहां आने की जुर्रत कैसे की? वो दहाड़ा। उसने सनी को उठाकर दीवार पर दे मारा। सनी बेहोश हो गया। अब हमीरा अकेली थी। आदम भूत उसके करीब आने लगा। उसकी ठंडी और सड़ी हुई सांस हमीरा के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी हमीरा ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, ये मणि मेरे अली मामू की है। उसने अपनी पूरी ताकत से वो मणि उठा ली। मणि से एक तेज नीली रोशनी निकली जो आदम भूत के शरीर को चीरने लगी। रोशनी की वापसी। आदम भूत तेज रोशनी में जलने लगा और राख में बदल गया। जैसे ही वो पूरी तरह गायब हुआ, घर पर सोए हुए अली की आंखों में अचानक तेज जलन हुई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो अली ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की सफेदी गायब थी और उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हमीरा और सनी थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए घर लौटे। आजाद चौक पर अब वो काला साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अली ने हमीरा को गले लगा लिया क्योंकि आज एक छोटी सी बच्ची ने अपनी हिम्मत से शैतान को हरा दिया था।